माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन बैंक जो उन्होंने बोर्ड 21 के लिए दिया है। तो हम लोग सब्जेक्ट फिजिक्स का क्लास 12 का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं और इसके पहले हमने ऑलरेडी 2-3 चैप्टर्स का क्वेश्चन बैंक अपलोड किया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल्स का पार्ट 2 सॉल्व करने वाले। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है। आज मैं क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो 4 मार्क्स के हैं वो अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों, शॉर्ट आंसर्स 2 में 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? डिफाइन मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एक्सप्लेन मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मटेरियल। ऑलरेडी इसके पहले भी हमने मैग्नेटिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन देखी है, बट मैंने वापस यहाँ पे लिखी है। अगर आपको चाहिए होगा तो आप नहीं लिखे तो भी चलेगा, इसके पहले लिखिए, वहां से लर्न कर सकते हो। बट मैंने सीक्वेंस में सब कुछ लिखा है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है? द रेशो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड to the permeability of free space is called magnetic intensity। अगर इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वीडियो में लिंक दी है, वहां पे देखो। ठीक है, ऑलरेडी मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है। मतलब कोई भी मटेरियल हम मैग्नेटाइज करते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, और उसकी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं, कितनी स्ट्रेंथ है ये मैग्नेटिक फील्ड की, उसको कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू द परमिएबिलिटी, मतलब B/μ0, ये फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड देन पूछा है कि मैग्नेटाइजेशन को एक्सप्लेन करो। मैग्नेटाइजेशन को एक्सप्लेन कैसे करोगे? पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। उसकी डेफिनेशन मैंने पहले लिखी है। उसके बाद इट इज डिनोटेड बाय m बार। और मैग्नेटाइजेशन मतलब क्या होता है कि कोई भी नॉर्मल मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। तो उसको अलग तरीके से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एक्चुअली इट इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ टू ब्रिंग मटेरियल फ्रॉम नॉर्मल मटेरियल टू मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आयन है। आयन पहले नॉर्मल मटेरियल होता है, जब हम उसको मैग्नेटिक मटेरियल के पास लेके जाते हैं तो वो खुद भी एक मैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है उसको कहा जाता है मैग्नेटाइजेशन। ओके, तो थर्ड पॉइंट ये आएगा। उसके बाद इसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट, डाइपोल मोमेंट जो होता है अंदर के,
डाइपोल्स का मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब वो ये ऐसे रोटेट करते हैं, उसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। तो पर यूनिट वॉल्यूम उनका कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हुआ उसको हम लोग कहते हैं, उसको ऐसे मेजर किया जाता है मैग्नेटाइजेशन को। मैग्नेटिक स्पेसिमन ऑफ वॉल्यूम वी एक्वायर्स नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m net ड्यू टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, देन m bar इज इक्वल टू m net डिवाइड बाय v। ऐसे हम लोग इसको मेजर करते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसका स्क्रीनशॉट निकालते जाओ। उसके बाद ये लिखो इट इज वेक्टर क्वांटिटी, उसका SI यूनिट लिख दो एक्सप्लेनेशन में, एम्पियर मीटर इनवर्स, डायमेंशन लिख दो, एम्पियर के लिए I1, मीटर इनवर्स के लिए L-1, M0 T0। स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, स्टेप बाय स्टेप लिख लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। सेकेंड क्वेश्चन, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग अबाउट द न्यूक्लियस इन एन एटम। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का एक्सप्रेशन हमें निकालना है। ऑलरेडी इसके पहले भी हमने वो एक्सप्रेशन निकाला था m net का, उसी इक्वेशन को अभी वापस हमें निकालना है। तो देखो ये पहले हमने ऑलरेडी देखा है, एक इलेक्ट्रॉन है, कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, एक्चुअली यहाँ पे ही होता है, दिस इज द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटाइजेशन। एक्चुअली कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो ये इलेक्ट्रॉन ही हम लोग यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। ये इलेक्ट्रॉन मान लो ऐसे रोटेट हो रहा है, मतलब किसी एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक ऑर्बिट हमने कंसिडर किया, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट हो रहा है, तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट हो रहा है तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, राइट ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो मतलब हम करंट फ्लो बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे हो रहा है। तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट निकालो, ऑलरेडी इसके पहले भी हमने ये सेम डेरिवेशन देखा है। कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास me एंड चार्ज E रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r around the positive nucleus in clockwise direction leading to an anti-clockwise current, right? Current anti-clockwise, इलेक्ट्रॉन का फ्लो clockwise। सेकेंड पॉइंट आएगा, इफ द इलेक्ट्रॉन, उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस है 2πr, मतलब सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इन टाइम t, देन इट्स ऑर्बिटल स्पीड इज v इज इक्वल टू 2πr/t। स्क्रीनशॉट निकालते जाओ। उसके बाद थर्ड पॉइंट आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सर्कुलेटिंग करंट इज I इज इक्वल टू E इंटू 1/t। तो t का फॉर्मूला पुट करो 2πr/v, t इज इक्वल टू 2πr/v। v के फॉर्मूले से अगर ये t इधर शिफ्ट किया, v इधर शिफ्ट किया, तो ये बनेगा 2πr/v। उसके बाद I के फॉर्मूले में t की वैल्यू पुट कर दो, E इंटू 1/2πr/v, तो v ऊपर मल्टीप्लाई होगा, सॉरी EV डिवाइड बाय 2πr। ऐसे ही इक्वेशन बनेगा किसका? करंट का। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज m ऑर्बिट इज इक्वल टू I इंटू a। I का फॉर्मूला पुट कर दो EV/2πr, एरिया का फॉर्मूला πr² आएगा, तो m ऑर्बिटल इज इक्वल टू बनेगा, r इसमें से कैंसिल होगा, एक r यहाँ पे कैंसिल होता है, दिस r एंड दिस r गेट कैंसिल, पाई गेट कैंसिल, बचता है EVr डिवाइड बाय 2। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2। इसके पहले जो I का फॉर्मूला, इसको नाम दिया है इक्वेशन नंबर 1। अब हमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम। तो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन इज L इज इक्वल टू m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। तो ये L का फॉर्मूला देखो, मुझे यहाँ पे भी L लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको L के फॉर्म में लाना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग RHS बाय ME से मल्टीप्लाई करेंगे। तो EVr/2 को ME से डिवाइड किया, ME से मल्टीप्लाई किया। तो अभी यहाँ पे EV, ये E साइड में ले लो, MEVr को एक जगह ले लो, ताकि ये L का फॉर्मूला बन जाएगा, और ये 2ME एज इट इज रखो। तो MEVr की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, L पुट करेंगे, m ऑर्बिटल इज इक्वल टू EL/2ME। तो ये जो इक्वेशन है इसी को कहा जाता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इन द फॉर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये इक्वेशन हमें डिराइव करना है 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो इसका जो ये स्केलर फॉर्म है और इसका वेक्टर फॉर्म क्या आएगा फिर, m ऑर्बिटल बार इज इक्वल टू -E डिवाइड बाई 2ME L बार। यहाँ माइनस क्यों है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है एंड मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो अपोजिट, मतलब देखो डायग्राम में दिखाती हूँ मैं आपको,
ये डायग्राम हमने देखा, यहाँ ऑर्बिटल में एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में है एंड मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है एंड एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों को निगेटिव साइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, डिफाइन गायरोमैग्नेटिक रेशियो, फाइंड रिलेशन फॉर बोहर मैग्नेट्रॉन। ये दो इसके पहले हमने देखे हैं, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है, तो दोनों को कंबाइन कर दो, वही क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो इसको मैं वापस रिपीट नहीं करती, एक्सप्लेन नहीं करती, आप लोग वहां से लिख सकते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हेन अ प्लेट ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, ऑलरेडी इसके पहले भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था, लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस रिस्पेक्टिवली, is located in magnetizing field of 0.5 into 10 raised to 4 ampere meter inverse, then magnetic moment of 5 ampere meter square is induced in it, find out magnetic induction in the plate। आंसर देख के रखा है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, पहले हमें m निकालना होगा, उसके बाद हम लोग b निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकालना है, स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। एक्चुअली ये आपके एक्सरसाइज का ही न्यूमेरिकल है, ऑलरेडी उन्होंने एक्सरसाइज में सेम न्यूमेरिकल सेम वैल्यू के साथ दिया है। तो सबसे पहले एज यूजुअल गिवन दिया है वो लिख लो, L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 रेज़ टू -2, मतलब -2 + 1 -1 बनेगा। 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 इंटू 10 रेज़ टू -2, ये एक डिजिट शिफ्ट किया तो 5 इंटू 10 रेज़ टू -3 बनेगा। H इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 इंटू 10 रेज़ टू -2, एक डिजिट शिफ्ट किया तो 2 इंटू 10 रेज़ टू -3 बनेगा। कैपिटल H दिया है, इंटेंसिटी 0.5 इंटू 10 रेज़ टू 4 एम्पियर मीटर इनवर्स। H दिया है तो H को ही मतलब इसको कन्वर्ट कर लो, एक डिजिट शिफ्ट कर लो तो ये -1 बनेगा, -1 + 4 3 बनेगा। म्यू नॉट दिया है 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू -7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। एम नेट दिया है 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये सब गिवन है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है वो लिख लो, टू फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन इन द रॉड बी। फॉर्मूला यूज करोगे m का, अभी अभी जो देखा हमने, m नेट डिवाइड बाई v, एंड b का आएगा म्यू नॉट m + h। इसका रिलेशन ऑलरेडी दिया है, उसका रिलेशन का एक्चुअली 4 मार्क्स के लिए पूछा है ये रिलेशन, वो देखेंगे हम लोग आगे जाके। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन सेम फॉर्मूला यूज करो, सभी वैल्यूज आपको पता है। पहले m निकालो, क्योंकि b के लिए हमें m लगने वाला है। तो 5 डिवाइड बाय लेंथ v है ना, तो v की जगह पे लेंथ, ब्रेड, थिकनेस पुट कर दो। 10 रेज़ टू -1, 5 इंटू 10 रेज़ टू -3, 2 इंटू 10 रेज़ टू -3। यहाँ 5 गेट कैंसल, ये 5 एंड ये 5 कैंसिल होता है, ये 2 है और यहाँ 1 है, तो 1/2 साइड में ले लिया। 10 की सभी पावर एक जगह ले ली, -1 ऊपर जाके +1 बनेगा, -3 ऊपर जाके +3 बनेगा, -3 ऊपर जाके +3 बनेगा। 1 + 3 + 3 10 रेज़ टू 7 बनेगा और 1/2 बनेगा 0.5। एक डिजिट शिफ्ट किया तो ये -1 होगा, -1 + 7 6 बनेगा, तो ये बनेगा 5 इंटू 10 रेज़ टू 6 एम्पियर मीटर इनवर्स। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे के पेज पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 उसी का सेकेंड देखो कैसे सॉल्व करोगे। b निकालना है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट m + h। म्यू नॉट दिया है 4 इंटू 3.142 इंटू 10 रेज़ टू -7, 5 इंटू 10 रेज़ टू 6, अभी हमने m निकाला, h की वैल्यू 5 इंटू 10 रेज़ टू 3 दी है, तो इन दोनों में से 5 इंटू 10 रेज़ टू 3 कॉमन निकल सकता है, तो उसको कॉमन निकाला। यहाँ 10 रेज़ टू 6 है तो 10 रेज़ टू 3 बचेगा +1, 10 रेज़ टू 3 मतलब 1000, 1000 + 1 100, 1001 होगा। 1001 को हम 10 रेज़ टू +3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 ही वैल्यू है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। इन सब का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें वैल्यू मिलती है 6.284 इंटू 10 रेज़ टू -3, मतलब पॉइंट डिजिट शिफ्ट करके ये आंसर आएगा। और 6.29 इंटू 10 रेज़ टू -3 + 3 कैंसिल होगा और बचेगा बस 6.29। ओके, टेस्ला। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वो भी न्यूमेरिकल ही है। न्यूमेरिकल अगर आप ठीक से कर लोगे तो आपको ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है, उनके ऊपर वैल्यू चेंज करके आ सकते हैं, आपके बहुत सारे फॉर्मूलेज भी लर्न हो जाएंगे और उसमें वैल्यू पुट करके आपको सीधा सीधा कैलकुलेशन करना है। उल्टा थियोरी लिखने से अच्छा न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व करोगे तो जल्दी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर weighs 75 ग्राम
द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द मैग्नेट इज 7500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखो हमें फॉर्मूला क्या पता है, m इज इक्वल टू होता है एम नेट डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ वॉल्यूम नहीं दिया है लेकिन मास एंड डेंसिटी ये दोनों भी दिए है, तो मास डेंसिटी का यूज करके हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग मैग्नेटाइजेशन निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। एम नेट उन्होंने ऑलरेडी दे के रखा है, पहले गिवन लिखते हैं। तो देखो बच्चों हमें फॉर्मूला पता है, एम इज इक्वल टू क्या होता है एम नेट डिवाइड बाय वॉल्यूम मैग्नेटाइजेशन का, लेकिन हमें वॉल्यूम नहीं पता, उसके लिए हमें डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करना होगा। डेंसिटी इज इक्वल टू एम डिवाइड बाय मास अपॉन वॉल्यूम। तो एम नेट दिया है, वेट दिया है 75 ग्राम, उसका मास क्या आएगा फिर 75 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, क्योंकि मास हम लोग ऐसा यूनिट में लिखेंगे तो -3 किलोग्राम आएगा। रो इज इक्वल टू 7500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमें निकालना है मैग्नेटाइजेशन फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले इसका हम लोग यूज़ करेंगे। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओ। उसके बाद सॉल्यूशन देखो क्या है, पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए पहला फॉर्मूला यूज करो, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू एम डिवाइड बाय रो इज इक्वल टू मास पुट करो 75 इंटू 10⁻³ रो 7500, तो वी इज इक्वल टू आएगा 75 वन जा 75, तो ये नीचे का 100 बनेगा। तो 100 को हम लोग, ये आएगा 100, तो 100 को हम लोग कैसे लिखते हैं 10⁻² के फॉर्म में। तो इसको 10⁻² लिखा, ऊपर का 10⁻³ ये +2 ऊपर जाके -3 बनेगा, -3 -2 -5 बनेगा। ये मिला हमें वॉल्यूम मीटर क्यूब। सेकेंड देखो, m इज इक्वल टू एम नेट डिवाइड बाय वी। एम नेट हमें 3 दिया है, v अभी निकाला 10⁻⁵, दोनों पुट करने के बाद ये -5 ऊपर जाके +5 बनेगा, तो m इज इक्वल टू बनेगा 3 इंटू 10⁵ एम्पियर पर मीटर। ओके, यही आंसर आपके बुक में उन्होंने दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि न्यूमेरिकल ही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, फाइंड द रिलेटिव परमियाबिलिटी इफ द परमियाबिलिटी ऑफ मेटल इज 0.1256 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। मतलब म्यू आपको दिया है, म्यू नॉट हमें पता है और हमें रिलेटिव मतलब म्यू आर निकालना है। तो तीनों का रिलेशन का एक डेरिवेशन है, देखो वो डेरिवेशन का यूज करके हम लोग म्यू आर निकालेंगे। कैसे देखो, वैसे उसका जो रिलेटिव परमियाबिलिटी की जो डेफिनेशन है उसका यूज करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो गिवन लिख लो, म्यू इज इक्वल टू 0.1256, देन म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ SI यूनिट। ओके, 4 पाई मतलब 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू 3.14 सॉरी, और 10⁻⁷ एज इट इज रहेगा। हमें फाइंड करना है म्यू आर। सो फॉर्मूला पता है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू आर इज इक्वल टू, ये म्यू नॉट इधर शिफ्ट किया तो ये डिवाइड होगा, और फिर वैल्यूज पुट कर दो। वैल्यूज क्या है, म्यू आर इज इक्वल टू 0.1256, 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁷। अब देखो नीचे अगर 4 इंटू 3.14 का मल्टीप्लाई किया तो 12.56 मिलता है, तो इसको भी 12.56 बना लो ताकि ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2 डिजिट हमने शिफ्ट किए, तो यहाँ 10⁻²। हमेशा याद रखो, राइट में गए तो माइनस में वैल्यू बढ़ती है, लेफ्ट में गए तो प्लस में बढ़ती है। तो ये राइट में जा रहे हैं हम लोग, राइट में जा रहे हैं मतलब ये क्या होगा 10⁻² होगा, और नीचे 12.56, तो ये 12.56 कैंसिल होगा, बचता है 10⁻² डिवाइड बाय -7, तो ये 1 रहेगा, और ये -7 ऊपर जाके +7 बनेगा, -2 + 7 आपको मिलेगा 5, मतलब म्यू आर इज इक्वल टू हमें मिलता है 10⁵। तो ये था शॉर्ट आंसर्स, मतलब 3 मार्क्स के सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिए हैं। देखो ये चैप्टर जो है आपको फुल मार्क्स देगा, क्योंकि 2 ही टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने बार बार वही क्वेश्चंस रिपीट किए हैं और सारा टॉपिक यहाँ से कट किया है, मतलब सिर्फ 2 ही टॉपिक्स रखे हैं इस चैप्टर के। तो आपको ये 5 के 5 मार्क्स फुल मार्क्स देने वाला चैप्टर है, इसको स्किप मत करो, सभी क्वेश्चंस जरूर लर्न करो। और देखो वही फॉर्मूलेज, वही क्वेश्चंस उन्होंने रिपीट किए हैं, अभी 4 मार्क्स में भी वही रिपीट किया है। उसके बाद देखते हैं लॉन्ग आंसर्स, 4 मार्क्स ईच। पहला क्वेश्चन है डिफाइन मैग्नेटाइजेशन, स्टेट इट्स SI यूनिट एंड डायमेंशंस, derive the relation between magnetic field intensity and magnetization for a magnetic material placed in a magnetic field. मैग्नेटाइजेशन
एंड एसआई यूनिट डायमेंशन ऑलरेडी इसके पहले हमने स्टडी किया है। यहाँ पे बस डेरिवेशन हमें देखना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का एंड मैग्नेटाइजेशन का 4 मार्क्स के लिए। देखते हैं। तो देखो बच्चों, मैग्नेटाइजेशन क्या है? द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। ऐसा यूनिट है एम्पियर मीटर इन। ऑलरेडी ये बहुत बार हमने देखा, वही यहाँ पे रिपीट करना है, ठीक है। उसके बाद रिलेशन देखो क्या करना है आपको। सबसे पहले तो हम क्या करने वाले हैं, रॉड को मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखेंगे हम लोग, मतलब सोलेनॉइड में रखेंगे। सोलेनॉइड ऑलरेडी हमने स्टडी किया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। तो सोलेनॉइड के अंदर हम एक रॉड रखेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, इसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव किया है। क्या होता है? म्यू नॉट इंटू एन आई। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में ये फॉर्मूला डिराइव किया है। बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। यहाँ म्यू नॉट जो है दैट इज द परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। उसके बाद रॉड की देखते हैं। रॉड की क्या रहेगी? द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द रॉड बी एम इज इक्वल टू, वो मैग्नेटाइज हो गया, दैट इज म्यू नॉट इंटू एम। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड ये है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द रॉड ये है, ठीक है। अब हमें इसकी नेट मैग्नेटिक, इसके लिए हमने देखो लॉरेंस फोर्स यूज किया था, लॉरेंस का फॉर्मूला कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है ये दोनों की मैग्नेटिक फील्ड मिला के रहेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द रॉड क्या होगी? बी नॉट की भी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी और इस एम की भी, दोनों की एडिशन हमें करनी होगी। तो इन दोनों के फॉर्मूले के इस वैल्यू में, इस फॉर्मूले में पुट कर दो, नेट मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में। स्क्रीनशॉट ले लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से वैल्यू पुट करो। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू है बी नॉट की वैल्यू है म्यू नॉट एन आई प्लस बी एम की वैल्यू है म्यू नॉट एम। तो दोनों में से म्यू नॉट कॉमन निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली यहाँ इंटेंसिटी का फॉर्मूला पुट कर दो, म्यू नॉट इंटू एच, राइट। सो यहाँ एच इज इक्वल टू क्या है? ये एन आई, क्योंकि देखो म्यू नॉट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? बी डिवाइड बाई म्यू नॉट होता है। तो बी इज इक्वल टू क्या रहेगा? म्यू नॉट इंटू एच, ये फॉर्मूला इंटेंसिटी का। तो म्यू नॉट एच यहाँ पे हमने पुट किया। तो इसको अगर कंपेयर किया इस इक्वेशन को, तो एच इज इक्वल टू क्या रहेगा? एन आई। तो एच इज इक्वल टू एन आई। बाकी ये फॉर्मूला एज इट इज है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम, म्यू नॉट कॉमन निकाला। देखो ये फॉर्मूले के ऊपर हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। तो यहाँ पे म्यू नॉट कॉमन निकाला, तो एच प्लस एम, ये एक फॉर्मूला बनता है। बट उन्होंने रिलेशन पूछा है तो आगे थोड़ा उन्होंने और उसको मॉडिफाई करके दिया है। म्यू नॉट को मल्टीप्लाई कर लो, म्यू एच प्लस म्यू एम। यहाँ म्यू एच को एज इट इज़ रखो एंड ये म्यू नॉट एम को उधर शिफ्ट करो तो ये माइनस बनेगा। ये म्यू नॉट यहाँ पे शिफ्ट करो तो ये म्यू नॉट बी को भी डिवाइड होगा, इसको भी डिवाइड होगा। तो बी डिवाइड बाई म्यू नॉट माइनस म्यू नॉट एम डिवाइड बाई म्यू नॉट। तो यहाँ म्यू नॉट दोनों कैंसिल होते हैं और बचता है एम, राइट। सो एच इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई म्यू नॉट माइनस एम। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये मैग्नेटाइजेशन, दोनों के बीच में ये रिलेशन है। इससे हमें क्या पता चलता है कि दोनों क्या है? एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आया समझ में? तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो एंड मैग्नेटाइजेशन ऑल्सो, दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल, हेंस फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये डेरिवेशन तो ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है इलेक्ट्रॉन का। ये डेरिवेशन 3 बार पूछा है उन्होंने, 4 मार्क्स में भी है, 3 मार्क्स में भी है एंड 2 मार्क्स में भी है। तीनों जगह पे ये डेरिवेशन है, राइट। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो देखो, तो बच्चों इसके आंसर में ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म वैसे आपके बुक में नहीं दिया है, बट इसको आपको लिखना है। तो कैसे लिखोगे? देखो, मैग्नेटिज्म अराइजेस फ्रॉम 2 टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअली ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रॉन से ही है, एटॉम से ही बनता है मैग्नेटिज्म। अराइजेस फ्रॉम 2 टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स। One is the motion of electron in an orbit around the nucleus and similar to the motion of the planets in our solar system around the sun, and the other is the spin of electron. हमें पता है इलेक्ट्रॉन
अराउंड द ऑर्बिट में भी रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, एंड खुद भी स्पिन करता है। तो दो टाइप की मोशन होती है इलेक्ट्रॉन की, एनालॉगस टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। उसके बाद आप लिखोगे द ऑर्बिटल एंड द स्पिन मोशन इंडिपेंडेंटली इम्पार्ट अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, कॉजिंग ईच ऑफ देम टू बिहेव एज अ टाइनी मैग्नेट। मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन डाइपोल मोमेंट करता है, उसकी वजह से जो कोई भी एटम है वो एक टाइनी मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन टाइनी मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। तो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म कौन है? दैट इज़ नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन। ऐसे आप लोग इसका आंसर लिखोगे, और भी डिटेल में चाहिए होगा तो आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप की मैग्नेटिक मोमेंट बनती है, एक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। आया समझ में सबको? ये हुआ ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। जो ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म एक्सप्लेन करने के बाद उनको ये डेरिवेशन चाहिए, ये डेरिवेशन रिक्वायर्ड है। तो ये डेरिवेशन ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया है, आपने लिखा होगा, नहीं लिखा है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। पहले डायग्राम निकालोगे, उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, तो मैं अभी वापस इसको एक्सप्लेन नहीं करती, जस्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ये पॉइंट नंबर 3 लिखना है। सबसे पहले तो हम लोग टी का फॉर्मूला निकालेंगे। टी का फॉर्मूला निकालने के बाद हम लोग आई का फॉर्मूला निकालेंगे, जिसमें EV/2πr आता है। उसके बाद ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला m ऑर्बिटल इज इक्वल टू आई इंटू ए। उसके बाद m ऑर्बिटल इज इक्वल टू EV/2πr इंटू एरिया का फॉर्मूला πr², m ऑर्बिटल इज इक्वल टू EVr डिवाइड बाई 2। एंड देन हम लोग एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला यूज़ करके वो फॉर्मूला वहाँ पे पुट करेंगे, L इज इक्वल टू mvr। एंड 6 इक्वेशन में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड इक्वेशन को me के साथ एंड डिवाइड भी करेंगे। अभी हमने जस्ट ये सॉल्व किया था, सेम उसी तरह यहाँ पे सॉल्व करना है। टोटल स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका, सेम इसी तरह लिखना है, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म लिखो 4 मार्क्स के लिए, एंड देन ये एक्सप्रेशन लिखो। ऐसे टोटल 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन में है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, जो कि 4 मार्क्स के लिए पूछा है, और वो एक न्यूमेरिकल है। तो देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 सेम न्यूमेरिकल आपकी एक्सरसाइज में उन्होंने पूछा है। एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियस इन एन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5.3 × 10⁻11 मीटर with a speed of 2 × 10⁶ meter per second. Find the resultant orbital magnetic moment and angular momentum of electron. और E दे के रखा है, M दे के रखा है, हमें m0 निकालना है, L निकालना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, आपकी एक्सरसाइज में ऑलरेडी दिया है, आप लोगों ने सॉल्व भी किया होगा, मैं सॉल्व करके बताती हूँ। तो देखो बच्चों, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। R दिया है 5.3 × 10⁻11, V दिया है 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, E दिया है 1.6 × 10⁻19 कूलम, Me दिया है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ये सभी वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे, लेकिन फाइंड क्या करना है? टू फाइंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, दैट मीन्स m ऑर्बिटल, एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ E। तो फॉर्मूला हमें पता है, m ऑर्बिटल इज इक्वल टू होता है EVr/2। बहुत बार इसको डिराइव भी किया हम लोगों ने, एंड इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी ऑलरेडी सॉल्व किया है। L का इसमें इसको 2 मार्क्स रहेंगे, इसको 2 मार्क्स रहेंगे, टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। L इज इक्वल टू mvr। तो m ऑर्बिटल इज इक्वल टू, सभी वैल्यूज आपको पता है, पुट कर दो। m ऑर्बिटल इज इक्वल टू 1.6, E की वैल्यू इंटू 10⁻19, V की वैल्यू 2 × 10⁶, R की वैल्यू 5.3 × 10⁻11, 2 डिवाइड बाई 2। ये 2 एंड ये 2 दोनों कैंसिल होते हैं, 1.6 × 5.3 करो और -19 -21 को एक जगह ले लो, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलता है, ये 6 भी आपको लाना पड़ेगा, -19 + 6 -11, तो ये हमें टोटल मिलेगा -24। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 8.48 × 10⁻24। उसके बाद हम लोग निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है mvr, यहाँ पे तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है। 9.1 × 10⁻31 m, v है 2 × 10⁶, एंड r है 5.3 × 10⁻11। तो यहाँ पे ये -31 + 6 -11 करो, एंड दिस इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 96.46 आंसर मिलेगा इंटू 10⁻36।
एक डिजिट हमने आगे शिफ्ट किया तो ये +1 होगा, तो +1 -36 -35 होगा और हमें ये फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन ये चैप्टर का। ऐसे ही मैं आगे के वीडियोस आपको अपलोड करूँगी। अभी नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो बच्चों सभी चैप्टर ठीक से करो, सब टॉपिक्स रिवाइज करो। इसके पहले के वीडियोस भी हैं, सभी चैप्टर के वीडियोस मैं बनाने वाली हूँ धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा, बट डोंट वरी, मैं सभी चैप्टर के वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से लर्न करो, अच्छे से अंडरस्टैंड करो। अगर कोई टॉपिक रटो मत, क्योंकि रटने से आपको याद नहीं रहेगा। अंडरस्टैंड करो, नहीं समझता है तो ऑलरेडी उस चैप्टर के वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखी है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।